पगथिયું। मशहूर अभिनेता गगन मलिक इन्होंने बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए छोड़ लिया था और उसी संदर्भ में उन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि में पत्रकारों से वार्ता की। देखिए, मैं दिल और दिमाग से बुद्धिस्ट तो मैं उसी दिन बन गया था जिस दिन मैंने ये फिल्म की तैयारी करते हुए बुद्ध की लाइफ और उसके धम्म को पढ़ लिया था। अब एक ऑफिशियल था कि ऑफिशियली कैसे करना है। जब प्रोपगेशन कर रहा था, प्रचार प्रसार कर रहा था, तो श्रीलंका के संघ नायक ने मुझे कहा कि मुझे गगन से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही बात हो गई, आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन वो लड़का खुशियाँ बांट रहा है, लेकिन वो खुद ही खुश नहीं है तो खुशियाँ कैसे बांट रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया। वो कहते हैं हम लोगों तक प्रचार प्रसार बुद्धिज़्म या धम्म का कर रहा है, वो खुद ही बुद्धिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा अगर ऑफिशियली बुद्धिस्ट होने की बात है तो फिर मैंने उस दिन के बाद ये मैंने अपनाया बुद्धिज़्म श्रीलंका में। और मुझे लगा जब मैंने पढ़ा कि बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो हमें दुखों से दूर कर सकता है। ये मेरा मानना है, जिसमें सुपरस्टिशन की कोई जगह नहीं है। जो बात है कॉज एंड इफेक्ट की है, बड़ा साइंटिफिक है। आप पढ़िए, आप उसका आचरण करिए, फिर आप जानेंगे कि कैसे दुख दूर आपके धीरे धीरे होते जाएंगे। और जो हर बुद्धिस्ट की एक चाहत है, हर बुद्धिस्ट की एक चाहत है कि वो निर्वाण को प्राप्त हो। एक वही तरीका है कि जब आप दुखों से दूर हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आपके दुख कम हो सकते हैं, उसके तरीके बुद्ध ने बताए हैं। तो ये मेरे लिए कोई पढ़ने के बाद ही मैं चेंज हो चुका था। अब भारत में बुद्धिज़्म कैसे बढ़ेगा, ये क्वेश्चन मुझसे हर देश में जहाँ जहाँ मैं गया मुझसे किया गया कि 1% क्यों है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो जब मेरा मन हमेशा से किया करता था कि मैं क्या करूं, तो वो जब समय आया तो मैंने संकल्प लिया पहले तो मैं धम्म को अच्छे से जानूंगा जितना हो सकता है। इसलिए श्रामणेर बना कि थोड़ा धम्म को जान लूँ, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए। ये हमारे पूज्य भंते जी भी आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं। मैं धम्म को अच्छे से जान सकूं, वही एक कारण रहा कि मैं श्रामणेर बना। और आज 2 महीने हो गए हैं मैं आज श्रामणेर के रूप में हूँ। और ये जो जर्नी अब आगे बढ़ गई है, मुझे बौद्धमय भारत बनाना है। मेरे लिए ऐसा था कि ये खाना मेरे सामने है और मैं सोच रहा हूँ खाने आंखों से पेट भरे, लेकिन वो नहीं भर रहा था। तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है वो खाना खाना शुरू करूं। तो आज शुरुआत करूंगा, तो मुझे मालूम नहीं वो एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं बौद्धमय भारत देख पाऊंगा। कोशिश ये नहीं है कि कोई कन्वर्जेंस, कोई प्लीज से गलत सिस्टम में मत लीजिएगा। कई बार लोग समझते हैं आपने राम किया और आप यहाँ पर आ गए, आपने विष्णु किया तो आप ये कर रहे हैं, आपने कृष्ण किया आप ये कर रहे हैं। इसमें वो वाली बात ही नहीं है। ये मेरा निजी निर्णय है, मेरी इंस्पिरेशन है। बुद्ध का धम्म मुझे लगता है कि सबसे प्रैक्टिकल है और इस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। वही संदेश लेकर मैं सबके पास जाना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ कि जैसे कैसे लोगों के दुख दूर हों। यही मेरी जर्नी है। और आज पूरा थाईलैंड मेरे साथ है। मेरे साथ मोस्ट वेनेबल बोधिनंदा मुनि जी हैं, जिन्होंने करीबन पूरे वर्ल्ड में 20 से ज़्यादा विहार बनाए हैं। 6 अमेरिका में बनाए हैं और बहुत सारे थाईलैंड में बनाए हैं। एक इंडिया में बोधगया में भी इन्हीं का ही विहार है, उसके एबोट हैं। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति 250 फीट की, इनका निर्माण करना शुरू कर दिया, जो 3 साल में पूरी होगी। और बहुत 30 साल विपस्सना मास्टर रहे हैं और जंगलों में इन्होंने वास किया 30 साल तक। और आज ये हमारे साथ आए हैं कि महाराष्ट्र का बुद्धिज़्म देखने के लिए। मेरे कहने पर ये चाहते थे कि ये देखें कि कैसे किया जा सकता है। और इस तरफ वेनेबल विनय सुथी जी हैं, जो जिस टेम्पल में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ है उसके डेप्यूटी एबोट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये अब देख रहे हैं ये पूरा दौर। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों का साथ और स्ट्रेंथ मुझे मिल रही है, ज़रूर बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी यही है कि किसी तरीके से मैं शांति, पीस और करुणा का मैसेज हर घर तक पहुंचा सकूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्धमय भारत के सपने को साकार करने के लिए 84,000 मूर्तियों को वितरित किया जाने वाला है। किस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे? देखिए, वो एक आप जब हम मूर्ति की बात कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं जब मूर्ति की बात करता हूँ तो मेरा काम मूर्ति पहुँचाना केवल नहीं है। एक मूर्ति पहुँचाना पहला स्टेप है। वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि पहले मैं बुद्ध पहुंचाऊंगा, फिर धम्म अपने आप वहां पर पहुंचेगा। फाइनली धम्म पहुंचाना है, मूर्ति पहला स्टेप है। तो बौद्धमय भारत की बात करते हैं, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध को देख के एक ऐसी शांति मिलती है कि वो शांति का प्रतीक है। जब वो घर घर में जाएगी, अलग अलग धर्मों के लोगों के पास भी जाएगी, तो वो जानने के इच्छुक होंगे कि इनके बारे में क्या है। उसकी प्लानिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि हम उसके बाद धम्म कैसे पहुंचाना शुरू करेंगे। तो
तो जब धम्म पहुंचेगा तब शुरुआत आप समझिएगा कि असली में हुई है बौद्धमय भारत। सर धम्म के प्रसार के लिए कोई वेबसाइट भी बनाई गई है, उसके बारे में? अरे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने आपको बताया कि worldofbuddhist.com ये एक वेबसाइट है जो एक वन स्टॉप स्टेशन होगा सभी बुद्धिस्ट लोगों के लिए, चाहे वो भारत के हैं चाहे दूसरे देश के हैं। कल को कोई कहता है कि मुझे थोड़ा बुद्धिज़्म के बारे में देखने थाईलैंड जाना है, मुझे पढ़ने के लिए थाईलैंड जाना है, मुझे मेडिटेशन सीखने के लिए थाईलैंड जाना है, मुझे घूमने के लिए थाईलैंड जाना है, बुद्धिज़्म को जानना है, धम्म से लेकर कोई भी क्वेरी या कोई भी काम कोई करना चाहेगा वो उस वेबसाइट में अपनी एंट्री करेगा और उसको हम राह दिखाएंगे ताकि उसका काम आसान हो जाए। सब कुछ अरेंजमेंट हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब का भी स्टैचू बनाने का निर्णय लिया है, हाँ। तो कितना फिट हो जाएगा? हाँ, हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ह्यूमन साइज का बनाइए, 6 फीट का बेस आप देख लेंगे, 3 या 4 फीट का बेस आप बनाइए और 6 फीट आप जो है उनकी स्टैचू की हाइट रखिएगा। वो हमने कोशिश किया, वो हम थाईलैंड की रॉयल मोनेस्ट्री जो वट्टाथोंग रॉयल मोनेस्ट्री है वहाँ पर लगाई जाएगी पहली मूर्ति। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।